नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था इसमें? 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है कि केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या केवल 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है? What is the ratio of number of students who read only one subject to the number of students who read only 2 subject? केवल एक विषय और केवल 2 विषय। केवल एक विषय पढ़िएगा तो 15 है, 13 है, 10 है। तो क्या लिखिएगा? 15, 13, 10 को जोड़ लीजिएगा। 15, 10, 25 और 13, 38, 38। और यहाँ पर केवल 2 वाला में है 12, 8, 20 और 37, 57। मतलब 38 और 57, 38 और 57। क्या लिखिएगा इसको? 19 दूना 38, 19 तिया 57। 38 इज टू 57 का केस है। 19 से काटिएगा 2, 19 से काटिएगा 3, 2:3 का ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये पजल तीसरा में अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो बोलिए। समझ गए तो ठीक है, किसी को दिक्कत है जल्दी बताइए तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बोलिए रे। बना के तीनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा ठीक से। बना के तीनों क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा, बढ़ते हम आगे। यहाँ तक सबका ठीक है तो बहुत बढ़िया। पजल 4 में चलिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में। A hostel consists of boys and girls who spend their leisure time in playing games, washing clothes and listening songs. जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपके पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार आपको यहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, मैगजीन बनाइएगा, जहां से जो बनाइएगा सब क्वेश्चन बनेगा। एक बार हम बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है? बाकी फिर जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया रहेगा आपसे। सारा क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। A hostel consists of boys and girls who spend their leisure time in playing games, washing clothes, and listening songs. 8 boys who form 10% of the total number of boys in the hostel playing games. The total number of girls in the hostel is 62.5% of the total number of boys in the hostel. 24% of the total number of girls washing clothes. 1/5 of the total number of girls listening songs. The ratio of the number of boys listening songs to the number of girls doing the same is 13:2 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या गया है, क्या दिया गया है? किसी छात्रावास में लड़के एवं लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 8 लड़के जो पूरी लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। लड़कियों की कुल संख्या छात्रावास में रह रहे लड़कों की कुल संख्या का 62.5% है। लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपड़ा धोती है। लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या जो गाना सुनते हैं के बीच अनुपात 13:2 है। काम क्या करिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे काम करिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करिएगा, हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। क्या करिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बॉयज, यहाँ पे लिख लीजिएगा गर्ल्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्पेंडिंग टाइम, जैसे बोल दिया है ना कि किस किस आइटम में, ये आइटम वाला नाम लिख दीजिएगा। आइटम में क्या क्या था इसका? तो लीजर टाइम इन प्लेइंग गेम्स, वॉशिंग क्लॉथ एंड लिसनिंग सॉन्ग, 3 वो आइटम है। वॉशिंग क्लॉथ, प्लेइंग गेम्स था पहले, प्लेइंग गेम्स, वॉशिंग क्लॉथ्स और लिसनिंग सॉन्ग, ये दिया हुआ है। बस इस हिसाब से आप चार्ट तैयार कर लीजिएगा और जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे काम करके देखिए। बस अपने हिसाब से आप इसको बना के देखिएगा। ये चार्ट आपको बता दिया गया है कि एक बार बॉयज लिख लीजिएगा, गर्ल्स लिख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेंड टाइम कैसे करता है, लीजर टाइम अपना कैसे बिताता है, उसमें प्लेइंग गेम्स है, वॉशिंग क्लॉथ्स है और ये लिसनिंग सॉन्ग्स है। 3 आइटम दिया हुआ था। अब इसमें जैसा जैसा दिया हुआ वैसा वैसा भर के उसको बना के देखिए। एक बार खुद से कोशिश करिए, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। समझिए क्या करिएगा इसमें, कैसे करिएगा। जैसा इंफॉर्मेशन वैसा काम। समझिए क्वेश्चन में क्या था। किसी छात्रावास में लड़के और लड़कियां अपने खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने और गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 8 लड़के जो पूरी लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। आपसे कहा कि 8 बॉयज हु फॉर्म 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल प्लेइंग गेम्स। 8 लड़के जो पूरे लड़कों की संख्या का 10% है। 8 लड़के खेल खेलते हैं। प्लेइंग गेम्स में कितना है? तो 8 लड़का है।
पूरे लड़कों की संख्या का 10%। सोचिए कि 10% का वैल्यू अगर 8 दिया हुआ तो 100% का मान क्या होगा। 10% का वैल्यू 8 है, 100% का मान कितना, तो 80 बोलिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 80। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना, तो बोलिएगा 80। टोटल नंबर यहाँ पर टोटल देते हैं तो टोटल बॉयज कितना, तो 80। यहाँ तो ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अब आगे क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द हॉस्टल इज 62.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल। लड़कियों की संख्या कितनी, तो भाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज 80 का कितना, तो 62.5%। इसका मतलब है कि 80 गुना 625 लिख दीजिएगा। परसेंटेज की जगह पे 100 होगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, एगो जीरो और लगाइएगा। अब काटिएगा कैसे, तो 125 से काटिएगा तो 5 से कटेगा 125, 1000 होता है। 8 से काटिएगा 10 से कटेगा, 10 पचे 50, 10 पचे 50। आप लिखिएगा यहाँ पर कि लड़कियों की संख्या कितनी, बोलिएगा 50। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वॉशिंग क्लॉथ्स। 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वॉशिंग क्लॉथ। लड़कियों की संख्या का 24% कपड़ा धोती है। लड़की का संख्या 50, इसका 24%, 50 का 24% कितना, 24 पंचे 120। 12 लड़की कपड़ा धोएगी, 12 वॉशिंग क्लॉथ में 12 लड़की है। यहाँ तो ठीक है। इसके बाद क्या लिखिएगा, 24% कपड़ा धोती है। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लिसनिंग सॉन्ग्स। लड़कियों की संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़कियों की संख्या का 50 का 1/5, 1/5 काटिएगा तो कितना बनेगा, 10। तो 10 लड़की गाना सुनती है, 10 लड़की गाना सुनती है। क्या लिखिएगा, लिसनिंग सॉन्ग्स गर्ल्स का 10। जरा सोचिए कि टोटल मिला के 50 है, तो ये तीनों मिलाकर ना 50 हो जाएगा। तो 12 10 22, तो 22 का मतलब यहाँ पर 28 होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क जो आपका प्लेइंग गेम्स में आएगा उसको क्या लिखिएगा, 28 लिखिएगा। तो टोटल मिला के 50 बच्चा लड़की है, और 12 10 22 को है वॉशिंग क्लॉथ्स और लिसनिंग सॉन्ग में, तो ये कितना बचेगा भाई, तो 50 में से 22 घटा दीजिएगा, बचेगा 28, वही लिखिएगा वहां पर। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ था, इसके बाद दिया हुआ था लिसनिंग सॉन्ग्स। अच्छा, यहाँ से द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज लिसनिंग सॉन्ग्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग द सेम इज 13:2। लिसनिंग सॉन्ग में लड़की, लिसनिंग सॉन्ग में लड़का और लड़की का रेशियो 13:2 है। लिसनिंग सॉन्ग के पास जाइए, लिसनिंग सॉन्ग ये वाला केस, लड़का लड़की बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:2 का रेशियो, 13:2 का रेशियो। क्या लिखिएगा इसमें, सोचिए। लड़का लड़की मिला के 13:2, तो 13:2 है बॉयज और गर्ल्स किस में, तो लिसनिंग सॉन्ग में। और यहाँ का वैल्यू आप दे रहे थे कि लड़की कितना, तो 10 वो लड़की है। आप लिखिएगा यहाँ पर 10, तो 2 रेशियो का मान 10, तो 13 रेशियो का मान कितना, ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान 5, तो 13 रेशियो का मान क्या होगा, 13 5 65, 65 लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो इसको बोलिएगा 65। जब ये 65 है तो टोटल मिला के आप बोलते हैं कि 80 बच्चा है, लड़का है टोटल। तो भाई अब इसमें कितना होगा, तो 65 में 8 जोड़िएगा 73, मतलब यहाँ पर 7 को बच्चा होना चाहिए। तो आप यहीं से कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा सोचिए, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इसको हटाएंगे अगर, तो आप लिखिएगा 65 में 8 जोड़िएगा 73, यहाँ पर बोलिएगा 7। बस यही अपने पास डेटा तैयार है, ये अपने पास डेटा तैयार है। अब ये डेटा तैयार है, इसको बस बना देना है। अब जैसा क्वेश्चन वैसा काम। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग गेम्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग द सेम। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग गेम्स टू द नंबर ऑफ बॉयज डूइंग द सेम। तो प्लेइंग गेम्स में कितना था, प्लेइंग गेम्स में लड़का लड़की का 8 और 28 का रेशियो, 8 28 का इसी का पूछ रहा था। तो पहला रेशियो में क्वेश्चन में 8 और 28 का मतलब है 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 2:7 बन के आएगा। पहला में क्या बोलिएगा, 2:7, यही आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, 4 दूना 8,
4 सत्ते 28। दूसरा क्वेश्चन था कि द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द हॉस्टल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बॉयज एंड गर्ल्स इन द हॉस्टल। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल में जितनी कितनी लड़कियां हैं, हॉस्टल में लड़कियां कितनी है, वाज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हॉस्टल। तो लड़की का संख्या देखे थे 50 था, लड़की 50 है और लड़का लड़की मिला के 130 है, यही ना कहानी बोलिएगा। 50 बटा 130 गुना 100 कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलिएगा, 50 बटा 130, 50 बटा 130 गुना 100 करिएगा, परसेंटेज का साइन कितना अप्रोक्स में बोला है, लगभग कितना होगा, तो इसको काटिएगा ना। 13 से यहाँ पर सोचिए 500 सुरा देते हैं 13 से, 13 चौका 52, 13 तिया 39 कर दीजिएगा, बन जाएगा 110, 13 अठे 104, 13 नवा 117, 104 वाला कहानी पकड़ लीजिएगा, 38 दिया हुआ है, 38 लगा दीजिएगा, इसका आंसर 38, 38 39 के आसपास में जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग, बस ये दूसरा पहला ऑप्शन 38। तीसरा दिया हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स में कितनी लड़कियां थी, तो देखे थे हम लोग 28 लड़कियां थी, प्लेइंग गेम्स में लड़की कितना 28, प्लेइंग गेम्स में लड़की कितना 28, ये तो ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, चौथा क्वेश्चन में द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल। गाना सुनने वाले लड़कों की संख्या छात्रावास में रह रहे कुल लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लिसनिंग सॉन्ग में कुल लड़का कितना, लिसनिंग सॉन्ग में लड़का है 65, तो पूछा कि 65 कितना परसेंट होगा 80 का, बस यही क्वेश्चन है कि लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो क्या लिखिएगा, लड़कों की कुल संख्या 80 है, लड़कों की कुल संख्या 80 है और गाना सुनने वाला है 65, तो 65 बाई 80 इंटू 100 करिएगा, साइन लिखिएगा परसेंटेज का, 20 से काटिएगा तो 4, 20 से काटिएगा तो 5, इसमें क्या लिख दीजिएगा, 65 पंचे 325 में आप 4 से उड़ाइएगा ना, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 324 बन जाएगा 1, 81 कितना, तो पॉइंट लगाइएगा, जीरो लगाइएगा, 4 दूना 8 लिखिएगा, 2 जीरो लिखिएगा, 4 पंचे 20 लिखिएगा, 21.25, ऑप्शन नंबर 2 लगाइएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर वॉशिंग क्लॉथ्स। कपड़ा कितना लोग धोता है, तो कपड़ा धोने में वॉशिंग क्लॉथ्स में 7 और 12 मिला के 19 बोलिएगा, 7 12 मिला के 19 बोलिएगा, 19, तो 7 12 मिला के 19, नौनवदिश पकड़ाइएगा, तो कपड़ा कितना लोग धोया, तो बोलिएगा 19 आदमी धोया, 19 इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में अब आ गया होगा। एक बार नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसको बना के आप ले आइएगा कल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पजल आपका, ये इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देयर आर 900 प्लेयर्स इन स्टेडियम, दे प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। The ratio of male players to female players is 8:7. 30% of total female players play chess. Chess. 10% of the total female players play basketball. Remaining female players play table tennis and football in the ratio 5:4. The ratio of male players playing chess and other games is 5:7. 25% of male players not not के बाद लिखिएगा not playing chess. 25% of male players not playing chess. एक में 25% हिंदी में क्या है पढ़ लेते हैं वर्ड, वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते, नॉट प्लेइंग चेस, उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं। 25% ऑफ मेल प्लेयर्स नॉट प्लेइंग चेस, नॉट प्लेइंग चेस प्ले, नॉट प्लेइंग चेस प्ले बास्केटबॉल, प्ले बास्केटबॉल। एक मिनट,
नॉट के बाद यहाँ से घुमा देते हैं, ठीक है। 25% ऑफ मेल प्लेयर्स नॉट प्ले चेस प्ले बास्केटबॉल पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं शेष पुरुष खिलाड़ियों के बीच, एंड रिमेनिंग प्लेयर्स प्ले टेबल टेनिस एंड फुटबॉल इन द रेशियो 4:3। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिएगा। लास्ट वाला में 25% ऑफ मेल प्लेयर्स नॉट प्लेइंग चेस प्ले बास्केटबॉल एंड रिमेनिंग प्लेयर्स, उसके बाद यहाँ पर जुड़ जाइएगा अपना, एंड रिमेनिंग प्लेयर्स प्ले टेबल टेनिस एंड फुटबॉल इन द रेशियो 4:3। हिंदी में पूरा क्लियर दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हिंदी वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा देख लीजिएगा। कि वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं, शेष बचे पुरुष खिलाड़ियों के बीच 4:3 का अनुपात है जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ के 500 क्वेश्चन इसका बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका आगे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 और 5 नंबर। ठीक है, इंफॉर्मेशन वहां से सेट कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन लास्ट पेज में देख लीजिएगा, लास्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पजल 6 में है। On the occasion of an opening ceremony of sports events in a stadium, 1000 players are participating in 4 different events like cricket, football, hockey, and athletics. The ratio between male to female players is 3:2 respectively. 25% of the female players out of total female players are participating in athletics. 15% of female players are participating in football. The remaining female players are participating in cricket and hockey in the ratio 5:3 respectively. The ratio of male players who are participating in cricket and other events together is 2:3 respectively. 10% of 3 male players who are not participating in cricket are participating in athletics. Remaining male players are participating in football and hockey in the ratio of 2:1 respectively. चलिए ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन सब ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये आपका चौथा है, पांचवा है। इसको अपना ढंग से बना लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पास पजल 6 है, पजल 5 है। 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, इसको बना के अपने टाइम पर 6:30 बजे कल ज्वाइन कर लीजिएगा। 6:30 बजे कल ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे मंडे का कहानी बताए ही थे, कभी कुछ नहीं है। अभी डेट वाइज क्लास चल रहा है आपका, कल क्लास करना है आपको। चलिए ठीक है भाई, बना के ले आइएगा, कल सुबह 6:30 बजे जुड़ जाइएगा, फिर मंडे छुट्टी रहेगा।